चुड़ैल का डाकघर। रूपगंज गांव में कुछ समय से एक खतरनाक चुड़ैल का खौफ मंडरा रहा था। दरअसल वो डाकिया चुड़ैल अंधेरी रात में साइकिल पर सवार होकर गांव में आकर सभी का दरवाजा खटखटाकर कहती थी, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, चिट्ठी चिट्ठी। चुड़ैल हर रात सभी का दरवाजा खटखटाती, पर गांव का बच्चा बच्चा डाकिया चुड़ैल के कहर से वाकिफ हो चुका था। सुनो जी, ये चुड़ैल तो दरवाजा पीटे ही जा रही है। भाग्यवान चुप करो, इस चुड़ैल के कान बड़े तेज हैं। अगर उसने तुम्हारे सुगबुगाने की आवाज सुन ली तो आज ये डाकिया चुड़ैल हमारी मौत का पैगाम लिख डालेगी। चुड़ैल उनकी बातें सुनकर हंसती हुई कहती है, ये लुका छुपी का खेल खेलने का कोई फायदा नहीं होने वाला। चुड़ैल वहां से गायब होकर किशोर की खिड़की से अंदर झांककर कहती है, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। शातिर चुड़ैल झोले से चिट्ठी निकालकर खिड़की के अंदर फेंक देती है और दरवाजा खटखटाकर छप्पर से चिपक जाती है। तभी किशोर की नींद खुलती है। अरे ये आवाज कैसन थी? अचानक किशोर के पैर चिट्ठी पर पड़ते हैं। बाहर का नजारा देखकर लागत तो ना ही है कि भोर हुई गवा। कहीं ये खूनी चिट्ठी वो डाकिया चुड़ैल की हुई तो? किशोर की नजर दीवार पर टंगी घड़ी पर पड़ने वाली थी कि चुड़ैल अपने मायाजाल से घड़ी की सुई 3 से घुमाकर 6 पर कर देती है। अरे ससुरी जाड़े का कोहरा भी इतना घनघोर छा जात है कि भोर का पता ही नहीं चल पावत है। खैर देखे तो जरा कौन की चिट्ठी आई है। किशोर वो चिट्ठी खोलता है जिसमें लिखा होता है, अगले ही पल तुम मरने वाले हो। चिट्ठी पढ़ते ही किशोर की आंत सिकुड़ने लगती है और खौफ के मारे आंखें बड़ी और धड़कनें तेज हो जाती हैं। तभी डाकिया चुड़ैल उसके सामने प्रकट होकर कहती है, तेरा वक्त पूरा हुआ, अब तुझे मरना होगा। हे भगवान, ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया? डाकिया चुड़ैल मेरे घर में घुस आई। चुड़ैल उसको मारकर सुबह के 4 बजते ही गायब हो जाती है। सवेरे गांव में रोना पीटना लगा हुआ था। लास्ट चेतावनी देने के बावजूद भी किशोर ने चुड़ैल के खूनी चिट्ठी को पढ़कर अपनी जान गंवा दी। सरपंच जी, पहले वो डाकिया चुड़ैल हमारे पास ही आई थी, लेकिन हम बच गए। पर बेचारा किशोर डाकिया चुड़ैल के हत्थे चढ़ गया। इस तरह एक बार फिर से रात होती है। डाकिया चुड़ैल अपनी साइकिल की घंटी बजाते हुए गांव में दस्तक देती है और गुनगुनाते हुए कहती है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चुड़ैल की चिट्ठी आई है। चुड़ैल सभी के घरों के आगे चिट्ठी रखते हुए उनका दरवाजा खटखटाती है, पर कुछ देरी बीतने के बाद चुड़ैल कहती है, ये 2 कौड़ी के कीड़े मकोड़े एक चुड़ैल से होशियारी करेंगे। इन्हें क्या लगता है ऐसा करके ये मुझसे बच जाएंगे? चुड़ैल गांव में रहने वाली सुरीली का दरवाजा खटखटाकर कहती है, आज तो मेरे बलि का बकरा यही बनेगी। मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर। चुड़ैल सुरीली के लालची स्वभाव का फायदा उठाती है। फिर सुरीली कहती है, बबलू जी, सुना आपने, हमारे लिए मनी ऑर्डर आया है। अरे पगला गई होगा, ये उस डाकिया चुड़ैल का छलावा है। पर अगर सच हुआ तो? आप भी ना एकदम फट्टू हैं। अगर वो चुड़ैल होशियार है तो मैं भी कोई मंदबुद्धि नहीं। सुरीली खिड़की से झांककर बाहर नजर दौड़ाती है। तभी उसे दरवाजे पर पैसों से भरा लिफाफा और एक चिट्ठी दिखाई देती है। वो लालच में आकर किवाड़ खोल देती है। अरे इन कड़क गुलाबी नोटों की खुशबू तो बड़ी लुभावनी है। डाकिया चुड़ैल कोहराम मचाते हुए सुरीली को घसीटकर मैदान में लाती हुई कहती है, तूने इस मनी ऑर्डर की लालच में अपने मौत का पैगाम बुलाया है। डाकिन चुड़ैल, मुझे दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। ज्यादा लालच बुरी बला है सुरीली। चुड़ैल सुरीली को मौत देकर कहती है, जब तक मैं इस गांव को शमशान में नहीं बदल डालती, डाकिया चुड़ैल के मौत का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। सुरीली को मौत देकर चुड़ैल गायब हो जाती है। ऐसे ही हर रात कोई ना कोई शख्स अपनी जान गंवा रहे थे, जिसे देख सभी कहते हैं, सरपंच जी, ये डाकिया चुड़ैल एक एक करके सभी को ढेर कर रही है। अब तो गांव में इक्के दुक्के लोग ही जिंदा बचे हुए हैं। ये डाकिया चुड़ैल हमें भी खाक में मिलाकर ही दम लेगी। अब इस चुड़ैल के खौफ से हमको सिर्फ मंदा ही बचा सकती है। गांव के अंतिम छोर में बसी टूटी फूटी झोपड़ी में
बूढ़ी मंदा अकेली रहा करती थी। सभी उसके पास आकर कहते हैं, सरपंच तू यहाँ अब क्या लेने आया है? मंदा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, लेकिन ये गांव वाले बेकसूर हैं। अब उस डाकिया चुड़ैल से सभी को सिर्फ तुम ही बचा सकती हो। तुम लोगों ने जो अपराध किया उसकी यही सजा है। मुझे आज भी याद है वो खौफनाक दिन। आखिर मंदा किस घटना का जिक्र कर रही थी, जानने के लिए कहानी में थोड़े समय पीछे का रुख करते हैं। चित्रा, मैंने तेरी जरूरत का सब कुछ रख दिया है। चित्रा जैसे ही बैग लिए निकलती है, गांव के लोग कहते हैं, अरे लाख समझाने पर भी ये मंद बुद्धि मंदा समझने को राजी ही नहीं। बेटी ज़्याद को ज्यादा पढ़ावे लिखाए के का जरूरत है? और क्या करना तो इसे भी चूल्हा चौका ही है। आप लोगों की इस छोटी सोच के चलते रूपगंज गांव आज तक पिछड़ा हुआ है। ना एक अच्छा विद्यालय है, ना एक डाकघर। तू जा बिटिया और अपना सपना साकार करना। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे संग है। चित्रा शहर में पढ़ने के लिए आ जाती है। तकरीबन 6 महीने गुजर जाते हैं और उसे अपनी माँ की याद सताने लगती है। आज के इलेक्ट्रॉनिक जमाने में फोन तो क्या, मेरे गांव में एक डाकघर की भी व्यवस्था नहीं। अब मैंने ठान लिया है कि मैं पढ़ लिख कर एक डाकिया बनूंगी, ताकि गांव से दूर रहने वाले परिवार के सदस्य को खत के द्वारा एक दूसरे का हाल चाल पूछ सके। चित्रा की कड़ी मेहनत विशेष प्रभाव दिखाती है। सरकार से अर्जी पास कराकर वो अपने गांव में डाकघर का आविष्कार करके एक डाकिया के पद पर नियुक्त होकर अब चिट्ठियां लाया और ले जाया करती थी। डाकिया डाक लाया, चिट्ठी चिट्ठी। बिना मेरी इजाजत के तेरी जुर्रत कैसे हुई गांव में डाकघर खोलने की? कल की जन्मी छोकरी कहीं की। सरपंच जी, इसमें हर्ज क्या है? जब से चित्रा बिटिया डाकिया बनी है, हम सभी अपने करीबियों का हाल चाल जान पाते हैं। हाँ, गांव में डाकघर की सुविधा होनी ही चाहिए, ताकि एक डाकिया ही तो कोसों दूर रहने वालों की भी चिट्ठी के द्वारा एक कड़ी से जोड़ता है। सभी चित्रा के पक्ष में बोल उठते हैं। ये बात सरपंच को रास नहीं आती और देर शाम जब चित्रा चिट्ठियां बांटकर लौट रही होती है, तब सरपंच उसे घेर कर कहता है, मामूली सी डाकिया क्या बन गई? तेरी तो गांव में धौंस जम गई है। मैं कहती हूँ छोड़ो मेरा रास्ता। मंगल के सामने दादागिरी न झाड़ो, वरना महंगा पड़ेगा। मंगल, टेटुआ दबा दो साली का। बड़ा इसका डाकिया बनना ही इसकी मौत की वजह बनेगा। और तूने उसको बेरहमी से मार डाला सरपंच। अंधेरा छाते ही एक बार फिर चुड़ैल तूफानी बवंडर मचाकर प्रकट होती है। आखिर आज मुद्दतों बाद तू मुझे मिल ही गया। आज मैं तसल्ली से तेरी मौत का पैगाम लिखूंगी। रुक जा चित्रा, छोड़ दे इसको। चुड़ैल गुस्से में बौखलाई सबके आपे से बाहर होकर विशाल रूप धरे सरपंच को अपने पैरों से रौंद कर मार डालती है। बस चित्रा, तूने अपने कातिलों को मौत के घाट उतार डाला। अब रोक दे ये मौत का खेल और चली जा यहाँ से। चली जाऊंगी, पर मेरी एक शर्त है। तुम्हें इस गांव में दोबारा डाकघर बनवाना होगा और मेरे अधूरे काम को पूरा करना होगा। तभी जाकर मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। हम वादा करते हैं। चुड़ैल उनकी आंखों से ओझल हो जाती है और रूपगंज गांव में चित्रा नाम से डाकघर का आविष्कार होता है और कल तक पिछड़ा हुआ रूपगंज गांव संपन्न और समृद्ध गांव की श्रेणी में शुमार हो जाता है।